किसी से प्यार हो जाना, किसी को क्रश बना लेना, कोई अच्छा लगने लगना, किसी से रिलेशनशिप डेवलप कर लेना, ये सारी चीज़ें मैं इसको क्या बोलूँगी, मुझे लगता है ना कि ये जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है ना। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इन चीज़ों से वंचित है। कोई एक ऐसा इंसान का नाम बता दो जिनके लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो। और इसके बाद क्या होता है कि उनका जो होता है ना कि सिचुएशन भी हर किसी का एक जैसा ही देखने को मिलता है। किसी का एक एंडिंग अच्छा नहीं होता है। हर किसी को बाद में क्या मिलता है, धोखा मिलता है, ब्रेकअप हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है, कोई आपको समझ नहीं रहा होता है, किसी को आप नहीं समझ रहे होते हो। और यही सारे चीज़ रिलेशनशिप में अभी देखा जा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा बात करने वाली हूँ कि एक लव क्या है, क्रश क्या होता है, एक ब्लॉक क्या होता है ना। मुझे कोई अगर ब्लॉक कर देता है तो कैसा फील होता है, और इन सारे चीज़ों के बाद कैसे आपको अपने जीवन में मूव ऑन करना है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशी पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या होता है प्यार, क्या होता है प्यार? जो होता है ना, वो एक सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन बन के रह गया है आज के डेट में। आज के डेट में क्या होता है कि अगर हम किसी से लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा हाई हो जाता है ना कि जो चीज़ मुझे अगर नहीं भी मिलने वाली है, मुझे ये लगता है कि वो चीज़ें मुझे मिल जाए। और यही कारण होता है ना कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, एक दुखी कर लेते हैं, एक सैड जोन में खुद को लेकर चले जाते हैं। और इन सारे चीज़ों की वजह से आपका प्यार जो होता है ना, वो प्यार नहीं रह जाता है, बल्कि वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि प्यार को प्यार ही रहने दो, है ना। उसको किसी और एंगल में मत ले जाओ, किसी और चीज़ में उसको मत ढालो, क्योंकि अगर दूसरे नज़र से उसको देखना स्टार्ट करोगे ना, तो फिर आपकी नज़रिया तो ख़राब होगी ही, साथ में आप प्यार को भी बदनाम कर रहे हो। ये मैं आपको पहली चीज़ बताई। दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताने वाली हूँ कि मुझे किसी को क्रश क्यों बनाना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, हम अपने जीवन में जब खुद से प्यार नहीं कर सकते हैं, खुद का केयर नहीं कर सकते हैं, खुद के बारे में नहीं सोच सकते हैं, और क्या कहते हैं कि हम किसी को अपना क्रश बना लिए, है ना, किसी पे मेरा दिल आ गया, वो इंसान मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, उसके लिए अब मुझे हर कुछ करना है, ये सारी चीज़ें अपने मन में हम लाने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो इंसान खुद का केयर नहीं कर सकता है, खुद के पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं दे सकता है, खुद से प्यार नहीं कर सकता है, खुद के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकता है, वो किसी और को क्या क्रश बनाएगा? एक इंसान को सबसे पहले खुद को खुद ही क्रश बनाना चाहिए, है ना। खुद के बारे में सोचना चाहिए, खुद के लिए हर चीज़ पहले करना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इंसान खुद का अगर अच्छा सोचा है ना, वही इंसान दूसरे का भी अच्छा सोच सकता है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ को मैं क्लियर की हूँ। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ब्लॉक, है ना, बहुत बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। जो एक ब्लॉक है ना, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ से भी बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि क्या होता है ब्लॉक, क्या होता है ना। आज जो ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, पहले के ज़माने में क्या था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो वहाँ पे ब्लॉक वर्ड का यूज भी हम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय क्या था, एक मल्टीमीडिया का दौर नहीं था, इसलिए वहाँ पे ब्लॉक वाली चीज़ें नहीं थी, और वहाँ पे दिल भी बहुत ज़्यादा कम टूटता था। लेकिन आज के डेट में आप सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है, और सोशल मीडिया में आप इतना ज़्यादा एक्टिव होते हो ना कि यहाँ पे नेसेसरी चीज़ और अननेसेसरी दोनों चीज़ें आती हैं, और इसी के लिए एक ब्लॉक का सिस्टम बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि हम किसी को हर्ट करने के लिए भी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं।
है ना, आप समझ रहे हो चीज़ों को। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान आपको अगर ब्लॉक कर दिया है तो एक चीज़ पहले आप खुद में सोचना कि अगला इंसान हर किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा है। आखिर क्या बात है कि वो आपको ही ब्लॉक करता है, और इसका सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। क्योंकि हम क्या होते हैं ना, अपनी वैल्यू को नहीं समझते हैं। हम किसी को भी मैसेज कर देते हैं, किसी को भी कॉल कर देते हैं। कोई अगर नहीं बात कर रहा है तो बार बार उसको कॉल करते हैं, बार बार उसको मैसेज करते हैं। चीज़ों को समझो, है ना। अगर कोई नहीं बात करना चाह रहा है ना, आप मत करो। देखना, अगर वो आप नहीं करोगे मैसेज, अगर किसी के एक बार मना कर देने के बाद अगला इंसान खुद आपको करेगा, वो आपको ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है कि लोग अपने जीवन में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जैसे कि आपको ये लगता है कि हमको कोई ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बल्कि उनके जीवन में बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनको परेशान करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। और यही कारण होता है ना कि वो इंसान में एक चिड़चिड़ाहट आ जाता है, और इस वजह से वो एक अच्छे इंसान को भी क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। मान लो इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि एक आप ही उनके लिए इकलौते इंसान हो और आपको ब्लॉक करके रखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ब्लॉक हो ना, बहुत उनका लंबा लिस्ट होगा ब्लॉक का, समझ जाओ। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस इंसान को रियली में एक ब्लॉक करने का आदत होगा ना, वो हल्का सा भी अगर प्रॉब्लम उसके लाइफ में किसी इंसान से अगर मिल गया ना, थोड़ा सा भी, उसको क्या करता है, झेल नहीं पाता है, उसको सही ढंग से टैकल करने उसको नहीं आता है, और इस वजह से वो ब्लॉक कर देता है। परेशानियों से दूर होने के लिए ब्लॉक करता है। तो ये दो रीज़न हुआ। पहला, एक हम किसी को बहुत मौका देते हैं अपने आप को ब्लॉक करने का, है ना। दूसरा रीज़न कि आपका ज़्यादा गलती नहीं होता है और उसके बाद भी अगला इंसान खुद को नहीं समझा सकता है, खुद को नहीं संभाल सकता है, और इस वजह से आपको ब्लॉक करता है। ये आपको मैं 3 चीज़ें क्लियर की हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। आप प्यार में पड़ते हो तो क्या होता है मैं आपको बताई। दूसरा, क्रश क्यों बनाना है किसी को, है ना। और तीसरी चीज़ें, कोई आपको ब्लॉक करता है ना, तो फिर आपको क्या करना है। और ये सारे चीज़ आज के डेट में ना रिलेशनशिप का एक पार्ट बन के रह गया है ना। एक रिलेशनशिप का क्या बन के रह गया है, पार्ट बन के रह गया है। कोई ऐसा रिलेशन नहीं बचा है जिसमें ब्रेकअप ना हो, जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जिसमें थर्ड पर्सन की एंट्री ना हो, जिसमें बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। कोई ऐसा रिलेशन नहीं बच गया आज के डेट में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि रिलेशन जब भी आप किसी से बनाओ ना, पहले देखो कि अगला इंसान कितना समझदार है ना। एक थोड़ा सा ना एक समझदारी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप गलत नहीं होते हो, लेकिन अगला इंसान की एक अनमैच्योरिटी की वजह से, है ना, वो इंसान आपको पूरी तरह से क्या करता है, गलत समझ लेता है। वो इंसान आप पे बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाने लगता है कि आप ऐसे इंसान हो, आप ऐसे इंसान हो, आपने ये किया, आपने वो किया, 10 तरह की बातें होती है। इसलिए आप जैसे हो वैसे इंसान से अपने रिलेशनशिप को बढ़ाओ, है ना। आप जैसे व्यक्ति हो वैसे इंसान से आप दोस्ती करो। कहते हैं ना कि दोस्ती बराबरी वाले में ही चलती है ना। अगर आपकी थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई ना, फिर आपका वो फ्रेंडशिप नहीं रह जाता है, रिलेशन नहीं रह जाता है। इसलिए बहुत ही सोच समझने का चीज़ है ना। अब मैं आपको बताऊंगी ना कि बहुत, अगर आप अपने रिलेशनशिप से परेशान हो चुके हो, है ना, आए दिन आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, आप कहना कुछ और चाह रहे हो, अगला इंसान आपको कुछ और समझ रहा है, आप उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हो, अगला इंसान आपकी बातों को सुनना नहीं चाह रहा है, और इस तरह से कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप खराब होते चला जाता है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा, अगर ऐसा रिलेशनशिप में आपका फेज़ आ चुका है ना, तो आप जितना ज़्यादा उसको आप समझाने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा उसको आप मनाने की, ठीक करने की कोशिश करोगे ना, वो आपका रिलेशनशिप सही नहीं होने वाला है। और एक और चीज़ उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है थर्ड पर्सन का, है ना। एक क्या होता है ना कि आपके पार्टनर चलो अभी अकेले है ना, आप उनको समझाओगे, चीज़ें
समझ में आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक थर्ड पर्सन के साथ अगर वो बिजी हैं, एक थर्ड पर्सन की अगर इन्वॉल्वमेंट है, तब तो समझ लो 110% गारंटी है कि आपके पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझने वाले, किसी भी तरह से नहीं समझने वाले। तो इसलिए ऐसा सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में आ गया है तो आपको ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ना अच्छा है ना। कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ें अगर हो गई है ना तो उसको सुधारो नहीं, बल्कि उसको क्या करो, उसको छोड़ दो, है ना, उसको वहीं पे ख़त्म कर दो और उसके बाद अपने आप को मूव ऑन कर लो, है ना। अगर आप छोड़ दो तो उसके बारे में आपको बात भी नहीं करना है, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना है, उनके पास आपको जाना भी नहीं है, कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, किसी भी तरह से आपको कुछ नहीं करना है। बस अपने आप को क्या करना है, आपको अपने आप को मूव ऑन कर लेना है, अपने आप को पूरी तरह से बिजी कर लेना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपने हॉबीज़ को कंप्लीट करना है, अपनी पर्सनैलिटी को सही बनाना है ना। अब जिम जाना है, योगा करना है, अपने आप को बिल्कुल हील करना है, पूरी तरह से खुद पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं करना कि आज अगर आपका ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया, आप लगे हाथ कोई और रिलेशन बना लेना, ऐसा भूल के भी आप मत करना, है ना। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ ना, खुद को ऐसा बनाओ ना, है ना। कहते हैं ना कि आप ऐसा बनो कि हर कोई आपके जैसा बनना चाहे। खुद को इस तरह से रेडी करो, खुद को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाओ कि हर कोई कहे कि मुझे ऐसा ही बनना है। एक चीज़ों से अगर मुझे धोखा मिल गया ना, अगर एक चीज़ों से मुझे अगर लेसन मिल जाता है तो मैं अपने जीवन में वैसा गलती कभी ना करूं। ऐसा मन में आप प्रतिज्ञा करो, मन में अपने आप को लाओ कि वैसा अब मुझे नहीं करना है। ठीक, खुद को ऐसा बनाओ कि हर कोई आपके जैसा बनना चाहे। ठीक है, आज जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो पाएगा ये वीडियो से और बहुत कुछ आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।